भारत। हाँ, वही भारत जिसे आप माँ, मातृभूमि और जन्मभूमि कहते हैं, जिसे पूरी दुनिया भारत, भारतवर्ष, भरतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और इंडिया जैसे अनेक नाम से जानती है, जिसके डाल पर सदियों से सोने की चिड़िया बसेरा करती है, जिसके लिए दुर्लभम भारतम जन्म माना जाता है। लेकिन आप जानते हैं भारत में जन्म दुर्लभ क्यों है? तो आइए मैं आपको मेरी महान गाथाएं सुनाता हूँ। ये किस्सा नहीं, कहानी है जो पूरी दुनिया को सुनानी है। मैं वो सनातन भारतीय संस्कृति हूँ जिसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। विश्व की सर्वप्रथम संस्कृति का उदय मेरे यहाँ हुआ था। मेरी संस्कृति दिव्य है क्योंकि मेरा उद्भव भगवान की दिव्य शक्तियों से हुआ। मैं पवित्र हूँ क्योंकि देवताओं, महान अवतारों, महान ऋषियों, संतों और भक्तों ने मेरी भाग्यशाली भूमि पर जन्म लिया है। मैं वैज्ञानिक हूँ क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, नीति और आध्यात्म विज्ञान जैसे अनेक संशोधन मेरी संस्कृति में पले बढ़े हैं। यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, अणु विज्ञान, शून्य, अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति और पाई की कीमत की खोज भी मेरे यहाँ हुई थी। और यही नहीं, आचार्य चाणक्य ने कैंसर सहित 1 लाख से भी ज्यादा रोगों के लक्षण, उपचार और औषधों की खोज की थी। महर्षि सुश्रुत ने शस्त्रक्रिया और 300 से भी ज्यादा ऑपरेशन किए हुए थे। लेकिन मेरी ऐसी भव्य, दिव्य और समृद्ध सफल संस्कृति पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। जी हाँ, ये बात है ईसा से कई 330 साल पूर्व। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर जब अपने मन में पूरी दुनिया को जीतने के ख्वाब लिए एक के बाद एक देश को बांध रहा था। भारत पर हुकूमत करेगा अलेक्जेंडर। तब मुझे इंतजार था एक ऐसे व्यक्ति का जो मुझे सिकंदर के संभावित खतरे से बचाता। इसके लिए चुना गया था 3 महान व्यक्तियों को। तक्षशिला के आचार्य चाणक्य, महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य, मन से खंजर होगा वो घायल, मुझसे लड़ेगा जो। और महान पोरस को। इनकी वजह से ही सिकंदर को भारत से वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस तरह चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक अखंड भारत का निर्माण किया। लेकिन सिकंदर के जाने से संकट खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद भी कई विदेशी आक्रमणकारियों ने कोशिश की थी मुझे अपना गुलाम बनाने की। लेकिन मेरे यहाँ कई शेर पैदा हुए थे जिन्होंने बल्कि अपनी जान देकर भी मेरी रक्षा की। और वो शेर महान सम्राट विक्रमादित्य, सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, तानाजी, पेशवा बाजीराव जैसे कई वीर थे। इन शेरों के दिल में एक आग थी कि वो लूट रहे सपनों को मैं चैन से कैसे सो जाऊं
वो लूट रहे हैं, सपनों को मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं, खामोश में कैसे हो जाऊं। लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से मैं उस विदेशी आक्रमणकारियों की जंजीर में फंस गया और मैं ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी में आ गया। में आए विधाता, एक रूप है उनमें माता, कड़ी धूप में छाया बन जाए, खुद भूखी रह के खिलाए। और उस वक्त मंगल पांडे, झांसी की रानी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर जैसे कई सपूतों ने देश को गुलामी में से निकालने के लिए अपना हंसते हंसते बलिदान दे दिया। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे कई स्वतंत्र सेनानियों ने पूरे भारत को साथ लेकर सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर अंग्रेज सरकार की हुकूमत को हिलाकर रख दी। आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जब मुझे 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली। लेकिन उस वक्त आजादी के बाद 562 राज्यों में बिखरे हुए भारत को एक करने के लिए एक नया चाणक्य खड़ा हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस तरह लोकशाही के साथ साथ एक आजाद और अखंड भारत का नया सूर्य मेरी धरा पर खिल उठा। और इस तरह इतिहास गवाह है कि विश्व का कोई भी इंसान मेरी भारतीय संस्कृति को डगमगा नहीं सका। यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐसे आजादी के बाद भारत में खुशियां छा गई थी और लोकशाही के साथ विकास की गति शुरू हो चुकी थी। लेकिन विदेशी संकट टलने के बाद मेरे यहाँ आपसी मतभेद, भ्रष्टाचार, गरीबाई, राजकीय मतभेद, जातिवाद होने लगे और लोग अपनी मर्यादा, संस्कृति, भाईचारा, प्रेम सब कुछ भूलने लगे। मुझे असह्य दुख था कि मैं अखंड होकर भी बिखरा हुआ था और मुझे कोई ऐसे इंसान की तलाश थी जो देश में ला सके विकास भी, ईमान भी और गरीबों का सम्मान भी। फिर आज़ादी के 67 साल के बाद 2014 में मेरी आंखों को आशा की किरण मिली और मेरे इस राज सत्ता के पद पर एक आधुनिक चाणक्य का जन्म हुआ। जिसके रोम रोम में से ये आवाज आ रही थी मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे। और ये महान इंसान है मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी,
आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। जिन्होंने पूरे देश को एक साथ रखकर विकास किया, महिलाओं का सम्मान, बेरोजगार को रोजगार, सैनिकों को रक्षा, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आवास योजना, पेंशन योजना जैसी अनेक योजनाओं का अमल में लाए। और न केवल भारत में लेकिन विदेश में भी मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन विकास के साथ साथ लोग मेरी संस्कृति को भूल रहे थे और पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे थे। लेकिन इस संस्कृति को बचाने के लिए भगवान स्वामीनारायण के 5वें आध्यात्मिक अनुगामी परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने देश विदेश में मंदिर, शास्त्र और संतों की रचना करके मेरी इस संस्कृति को विश्व फलक पे रख दिया। आज भारत अपने दम पर एक विकसित देश के रूप में उभर रहा है। मैं आज देख रहा हूँ कि आने वाला कल फिर से भारत का होगा और वो दिन भी दूर नहीं जब भारत एक महासत्ता के रूप में उभरेगा और फिर से विश्व गुरु